आइए बढ़े आगे, उसके पहले अगला बिगुल कुछ बेहतरीन कॉल्स आशु सर की तरफ से। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर गुड आफ्टरनून, बताएं सर आपकी कॉल्स। अनिल जी, दो कॉल्स हैं और आज एक स्प्रेड भी है। तो पहली कॉल तो अनिल जी, जो कल की मार्केट की रिवर्सल में अगर आपने नोटिस किया हो, कल शार्प रिवर्सल आई थी और उसके पहले भी जो रिवर्सल से पहले जो स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा था और वापस आया, और जिसमें सबसे ज्यादा डर था मेरे को कि शायद वो नीचे ना फिसल जाए, बिकॉज वो मतलब पॉपुलर स्टॉक है, वो है भारती टेली। तो अनिल जी, वो भारती एयरटेल जिस तरह से कल स्ट्रेंथ दिखाई थी और आज भी वो जिस तरह से खड़ा हुआ है अनिल जी, 505 रुपए का भाव है, 495 रुपए के स्टॉप लॉस से भारती में बाइंग करनी है अनिल जी, और 525 रुपए का टारगेट है। इसने दोबारा से बता दिया कि अनिल जी 500 से नीचे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, इसको पसंद भी नहीं है और ये ऊपर ही रहना चाहता है और ऊपर ही कंसोलिडेट करना चाहता है, जो पहले भी हुआ था और एक मूव दिखाई थी और इन लाइन विद मार्केट करेक्शन आई थी। तो अनिल जी, पहली कॉल तो है कि बिल्कुल भारती को बाय करना चाहिए 495 के स्टॉप लॉस से। कल जैसे मार्केट के बाद अनिल जी वो 490 तक गया था, वहां पे भी मतलब जिस तरह से बाकी स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आया था अनिल जी, इसमें वो भी नहीं आया। तो पहली कॉल तो है अनिल जी भारती, जिसको बाय करना है। दूसरी कॉल है अनिल जी, जिसको बाय करना है आईसीआईसी प्रू। आईसीआईसी प्रू का भाव चल रहा है 485-86 रुपए, इसी भाव के आसपास बाय करना है। इसका स्टॉप लॉस 475 रुपए, इसका टारगेट 505 से 510 का। तो आईसीआईसी प्रू दूसरी बाय है जिसको करना है। तीसरा है अनिल जी, अगर ये दोनों है, एक स्प्रेड है वो कल के लिए है अनिल जी। निफ्टी चल रही है 13,550, हमको इन द मनी पुट लेनी है अनिल जी, इन द मनी 13,600 की, जिसका भाव चल रहा है 70, 78, 80 रुपए के आसपास, और 13,500 की दो पुट्स बेचनी है अनिल जी। इस स्प्रेड में 13,600 की एक पुट लेनी है, 13,500 की दो पुट बेचनी है। इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 7 से 8 रुपए, सिर्फ 7 से 8 रुपए। ये ऊपर में तो बिल्कुल सेफ है अनिल जी, कुछ भी हो जाए, नीचे 13,400 तक सेफ है। कल का जिस तरह से मार्केट आया, और अनिल जी हमने बात की थी कि इट इज नॉट अबाउट टाइम, इट इज अबाउट द लेवल। 13,500 से जिस तरह से ऊपर खड़ा हो गया है, तो अनिल जी अगर ये स्ट्रेंथ दिखती है और अगर थोड़ी बहुत मंदी भी आती है और अगर 13,500 के आसपास एक्सपायरी कट जाती है, तो अनिल जी इस स्प्रेड में जैकपॉट लग जाएगा, और 13,400 से नीचे की एक्सपायरी बिल्कुल नहीं लगती है। अभी मैं नितिन जी को भी, बाकी को भी सुन रहा था, 13,650 की एक्सपायरी की भी बात कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता 13,650 जाएगा या 700 जाएगा या नहीं जाएगा, या 50 पॉइंट नीचे रह जाएगा, यहां रह जाएगा, बट इस रेंज के अंदर अनिल जी ये बहुत अच्छा स्प्रेड बन रहा है कई दिनों बाद। 13,400 के नीचे इसका लॉस शुरू होगा, जो मुझे लगता है 13,400 से नीचे की एक्सपायरी नहीं है, और ऊपर 13,400 से 600 कहीं बंद हो गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा जी। सिर्फ ये एक दिन का सौदा है, तो एक ये स्प्रेड जरूर रखना चाहिए। भारती लॉन्ग है और आईसीआईसी प्रू लॉन्ग है। ओके तो एक चीज बताएं सर कि चूंकि आप दो पुट बेच रहे हैं, तो अनलिमिटेड रिस्क किस लेवल के ऊपर शुरू होगी, ये बता दीजिए बस। 13,400 के नीचे अनिल जी, मैंने इसीलिए बार बार बोला 13,400 के नीचे। 13,400 अगर नीचे उससे टूटेगा तो अनलिमिटेड रिस्क होगा, ऊपर का अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। 13,400 से 600 के बीच में पूरा प्रॉफिट है। परफेक्ट, ठीक है, ये है आपके लिए इस वक्त क्लियर कट। 13,550 का एक पुट खरीदें, माफ कीजिएगा 13,600 का एक पुट खरीदिए और 13,500 के दो पुट बेचिए। ये है राय आपके लिए आशीष सर की तरफ से तेजी का ट्रेड करने की। हाँ, 13,600 का एक खरीदना है और 13,500 के दो बेचने। परफेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और इन्हीं शेयर पर एक बार राय लेना चाहता हूँ आशीष सर। स्टील कंपनियों के लिए खबरें अच्छी है और बड़े ऑर्डर्स आने की भी खबर हो रही है, प्राइस भी बढ़ा रही है, बताइए क्या है आपकी राय। अनिल जी बिल्कुल टॉप पे खड़े हुए हैं और दम से खड़े हुए हैं, और यही जो सारी न्यूज़ चल रही है, डिमांड से लेके प्राइसिंग ग्लोबली, ये बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और अभी भी मुझे लगता है कि अनिल जी, हमने 400 450 से जब टाटा स्टील हमने लेना शुरू किया और अब 600 प्लस में, ये छोटी मोटी करेक्शंस के बाद जब भी स्टेबल होगा या मार्केट है, तो इसमें आप देखते हैं बाउंस बैक भी है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी मतलब सेलेक्टिवली अभी भी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में जितना दम दिख रहा है, मतलब कितनी इंक्वायरीज आई अभी, जब अनिल जी मार्केट गिरा के ये शॉर्ट करना है, टाटा स्टील बहुत बड़ा हुआ है, जेएसडब्ल्यू, तो सबको रेकमेंड किया कि मेटल्स में बिल्कुल पंगा नहीं लेना शॉर्ट का, खराब लगे जो डिप भी आ सकते हैं, जरूर करना चाहिए। अनिल जी मार्केट में पता क्या होता है, आप किसी कुछ स्टॉक्स या सेक्टर आइडेंटिफाई करो तो उसमें बोलो ना, जैसे बाय एट डिप्स करना है या सेल एट राइज करना है, तो अनिल जी वो 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 7 दिन डिप नहीं आता तो लोग ना चिटरी हो जाते हैं, मतलब, और जब डिप आता है तो अनिल जी ऐसा आता है कि घबरा के सब
मतलब फिर भाग जाते हैं दोनों तरफ ही, चाहे वो राइज हो। तो अगर कोई चीज ये कभी कही जाती है, जो बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं बाय डिप, दैट डज नॉट मीन कि डिप आएगा नहीं, लेकिन जो हम हर वक्त सामने स्क्रीन के आगे बैठे हैं और हर वक्त वो जो होता है ना, जो एक हिंदी का वर्ड है चुल रहती है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली आज कई बार आप कहते हो कि दीप जरूरी कुछ करना है, तो वो कई बार अनिल जी कुछ सेक्टर में इतना बढ़ने के बाद पेशेंटली वेट करना चाहिए। सिमिलर व्यू अनिल जी जैसे आईटी का, अब आईटी इन्फोसिस 1300 भी होना है, एचसीएल टेक 1000 भी होना है, और उस दिन की गिरावट में भी हमने कहा कि आईटी और फार्मा ये दोनों घूम फिर के फिर चलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्फी या एचसीएल करेक्ट नहीं होंगे। तो बाय डिप्स की स्ट्रैटेजी कई बार वो ठीक रहती है, पेशेंस रखनी पड़ती है। तो मेटल भी बिल्कुल अनिल जी बहुत स्ट्रांग है, और मुझे तो लगता है कि टाटा स्टील आगे पीछे करके 700 रुपए भी क्रॉस करेगा।